अंतर होता है। बिल्कुल होता है सर। और बड़ी तकलीफ़ ये होती है जानकर कि जब कोई इंसान कहता है, जैसे हम ही लोग जा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, आज सालों से भटक रहे हैं। जी जी। और पूरे शिवहर लोकसभा में आपने हम सभी ने, हम दोनों ने साथ भ्रमण किया है और कहाँ रात गुजारा, कहाँ सवेरे गुजारा, हम दोनों को पता नहीं होता था। उसी क्रम में जो है आज हम लोग जब मझार गांव के पंडुबी टोला में बैठे थे, तो वहाँ से 100 वर्षीय इंसान, 100 वर्ष से भी पार कर चुके हैं, श्री राम जन्म ठाकुर जी और उनके सुपुत्र हैं बिरबल ठाकुर जी, वहीं ग्रामीण हैं ब्रजेश ठाकुर जी, पप्पू कुशवाहा जी। सब लोग जब मिले तो मैंने पूछा कि कोई समस्या, तो उन्होंने यही बताया कि देखिए ना कि जो मौजूदा सांसद हैं वो आज से 10 साल पहले उन्होंने शिलान्यास किया। तो कौन चीज़ का शिलान्यास किया, मेरी जिज्ञासा बढ़ी। तो बोले पुल का शिलान्यास किया। कहाँ पुल का शिलान्यास किया? तो बोले कि वहीं से जो है 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर आप चले न जाइए। तो हम लोग चले गए। देखिए यहाँ पे पीछे दिखाइएगा प्रिंस बाबू, ये कार लगी हुई है ना, और कार लगी हुई है। और यहाँ से प्रिंस जी आप दिखाइएगा जहाँ से मेरा अंगुली का ये जाता है, कुणाल भैया देख रहे हैं। जी जी जी। और वहाँ उस आती में यहाँ पे पुल का शिलान्यास हो करके, और यहाँ से मझार गांव के लोगों के लिए ये डायरेक्ट एक्सेस है। जी जी। ये डायरेक्ट एक्सेस इसलिए बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्सेस है पकड़ी दयाल जाने के लिए। जी जी। और अगर उधर से लोग आते हैं तो उनको जो है मझार के लोगों को मझार बाज़ार पर जाना पड़ेगा। मझार बाज़ार से वो जितौड़ा बाज़ार जाएंगे, जिसको कोलेश्वरी बाज़ार जाते हैं, जहाँ पर जितौड़ा का मिडिल स्कूल है। वहाँ से जा कर के फिर जो है दुलमा चोरमा से फिर जाएंगे वो पकड़ी दयाल। तो इधर से उनको कई किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा और इधर से ही है, बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं ये इसलिए कहा हूँ कि कथनी और करनी में अंतर होता है कि जो इंसान कहता है उसको करना चाहिए, और करने के लिए कुणाल भाई बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। जी जी, बिना मेहनत। कभी काम का ये होता है तो आप मुझे डांट देते हैं, कभी हमको होता है तो हम आपको डांट देते हैं। तो हम आपको डांटते हैं एक बड़े भाई के अधिकार से, और आप डांटते हैं मुझे इसलिए कि शिवहर लोकसभा का कैसे जो है कल्याण हो, कैसे जो है एक अच्छा जनप्रतिनिधि आदमी बने, और लोगों की भावनाओं को कैसे हम लोग समझे। तो हम लोगों का डिस्कशन चलते रहता है। कभी नदी पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर सॉरी कभी नाव पर गाड़ी या कभी गाड़ी पर नाव, है ना, एक कहावत है। जी जी जी। तो इसी क्रम में देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मौजूदा सांसद हैं उस महोदया को अगर पुल नहीं बनवाना था तो शिलान्यास क्यों किया? जी जी। तो आप वोट बैंक की राजनीति समझते हैं कि आए शिलान्यास किए, शिलान्यास के में शिलान्यास में क्या लगता है कुणाल भाई? अगर एक महीना का पेंशन हम भी खर्च कर दें तो जाकर के 10 गो पत्थर पर शिलालेख पर नाम लिखवा लें कि लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह शिलान्यास की तारीख, है ना। तो ऐसे नहीं होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो जो इस वीडियो को देखे उसको बुरा नहीं माने। सबसे पहली बात कि बुरा नहीं माने, और दूसरी बात कि हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसमें सम्मिलित रहते हैं, चाहे वो परिवहन मंत्रालय से लेकर के, चाहे वो नदी नाला के जो भी हमारे ये हैं जनप्रतिनिधि हैं, गांव के मुखिया जी हैं, प्रमुख महोदय हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर शिलान्यास हुआ है तो उस मंत्रालय पर, उस जनप्रतिनिधि पर, उस पर दबाव बनाए और उनको याद कराए कि जी आपने शिलान्यास तो किया लेकिन आज 10 साल हो गए पुल नहीं बना। तो मैं यह वादा कर रहा हूँ यहाँ की जनता से कि यहाँ पर जो है मझार गांव पंडुबी टोला से आकर के जो है यह पुल यहाँ से आपको पकड़ी दयाल का ये रास्ता को जोड़ता है, तो मैं निश्चित रूप से बनवाऊंगा कुणाल भाई। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों के जिम्मे और जिहन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, है ना, कि हम लोग नोट करते जा रहे हैं। कुछ दिमाग में नोट हो रहा है, कुछ जो है कागज़ पर नोट हो रहा है, कुछ मोबाइल में नोट हो रहा है। तो मैं शिवहर की लोकसभा की जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी भुलावे में नहीं आइए, और शिलान्यास, ऐसे शिलान्यास का कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर वो धरातल पर उसका कार्य न हो, है ना। और आने वाले समय में आप अपने जनप्रतिनिधि का ऐसा चुनाव करें जो इसके कथनी और करनी में कोई अंतर ना है। सभी को जय हिंद। कुणाल भाई आपको भी जय हिंद, और आपको भी प्रणाम किया, आप लोगों ने समय दिया है। सभी को जय।